अरब सागर से उठा विपर्जय विकराल रूप ले चुका है। 15 तारीख को यानी कि 15 जून को वो गुजरात के कच्छ में टकराएगा और पंजाब में भी इसका भारी नुकसान होगा। वहाँ पे भी ये टकराने वाला है, लैंडफॉल होने वाला है। अब इसको लेकर तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं कि किसी को भी इसका नुकसान ना झेलना पड़े, जान माल का नुकसान ना झेलना पड़े। हालांकि नुकसान तो होगा, लेकिन फिर भी तैयारियां इतनी ज़्यादा कर ली गई हैं कि सब चीज़ें सही से हो सके, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़े। लेकिन जब ये तूफान आया, जब ये तूफान आ रहा है गुजरात की तरफ, तो गुजरात से खबर आई कि कच्छ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटके जो थे, इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बुधवार को ये भूकंप के झटके कच्छ में महसूस किए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसी सप्ताह में पंजाब में भूकंप के झटके, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके, पूरे जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, हरियाणा में भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इस तरह के साइक्लोन, इस तरह के तूफान जब आते हैं तो वो अपने साथ साथ भूकंप को क्यों लेकर आते हैं? क्या कनेक्शन है तूफानों का, साइक्लोन्स का, भूकंप का आपस में? इस पर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि जब भी इस तरह के कोई तूफान आते हैं, क्यों उस वक्त भूकंप भी आते हैं। क्योंकि ये जो तूफान है, तूफान काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको कनेक्शन बताने वाले हैं भूकंप का, और कनेक्शन बताने वाले हैं कि ऐसे तूफानों का क्या कनेक्शन है। देखिए, इस पर जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो भी गतिविधियों में बदलाव किए जा रहे हैं, इसकी वजह से ये तूफान और भूकंप साथ साथ आ रहे हैं। भारतीय महाद्वीप में सागर लगातार गर्म हो रहे हैं। अरब सागर में इसकी वजह से चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है और ये ज़्यादा घातक हो सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड में आए तूफान की वजह से बाढ़ आ गई थी और उसी के बाद भूकंप देखने को मिला। इसके बाद से रिसर्चर्स का इस बात पर स्टडी किया उनके द्वारा, और रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं आपको वो बताते हैं। क्या मौसम के हल्के भूकंप वाले इलाकों में जो भूकंपीय गतिविधियां हैं उनमें कोई संबंध हो सकता है? ऐसा स्टडी में रिसर्च किया गया। अब एक और स्टडी जो सामने आई है वो कहती है कि हेती और ताइवान में साल 2010 में जो भूकंप आए थे वो वहां आए तूफान के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। और एक और रिसर्च ये भी कहती है कि इस तरह के जो तूफान होते हैं वो भूकंप को अपने साथ लाते हैं। उन्होंने कहा था कि बारिश भूकंप को ट्रिगर पॉइंट पर लाती है, ये भी रिसर्च में सामने आया था। अब भूकंप आते क्यों? देखिए, भूकंप के आने की सबसे मुख्य वजह है धरती के अंदर प्लेट्स का आपस में टकराव। धरती के अंदर जो 7 प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। ऐसे में जब प्लेट्स किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो भूकंप के झटके आते हैं, क्योंकि प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से एक फॉल्ट लाइन जोन बन जाती है। इसकी वजह से सतह को कोने मुड़ते हैं और दबाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेट टूटने लगती हैं और इसकी वजह से धरती पर भूकंप आना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह से ये तूफान आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा है, और स्टडीज़ में ये भी कहना है कि तूफान के आने की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं, जो कि झटके कच्छ में महसूस किए गए हैं। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर।